नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? यानी इससे पहले जो 30 प्रश्न थे मैं आपको कल के क्लास के वीडियो में बता चुका हूं। आज जो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, तो कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, आप याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर जो है ये किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली की एकीकरण की अगर बात करें तो 1871 में पूर्ण हुआ था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करें तो यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, आप याद रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी, आप याद रखिएगा। इसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956 तक। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? तो दिनार की अगर बात करें तो यह जो है इराक की मुद्रा है, आप याद रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, ताप विद्युत उत्पादन केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ताप विद्युत उत्पादन केंद्र की अगर बात करें तो इनमें से सभी यानी बरौनी, कांटी और कहलगांव में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों जगह का नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष भयंकर भूकंप आया था? तो बिहार में किस वर्ष जो है भयंकर भूकंप आया था? तो वर्ष 1934 में बिहार में जो है भयंकर भूकंप आया था, आप याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो पहली बार राष्ट्रीय जल नीति की अगर बात करें ये कब अपनाई गई? तो वर्ष 1987 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, आप याद रखेंगे। गलती से भी आप उत्तर प्रदेश में टिक मत लगा दीजिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बात करें दामोदर घाटी परियोजना की, तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन की प्रारंभ जो हुआ था ये उत्तराखंड से हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्लास 10 के बुक में आप पढ़े होंगे, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत के कौन से राज्य में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। बिपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। 48 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे।
और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। बात करें योजना आयोग का, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1950 में। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। याद रखिएगा, गांधी जी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बात करें वहीं आज का 51 नंबर प्रश्न का, तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। वही बात करें अगला प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था आप पढ़े होंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाविक था गैरिबाल्डी पेशे से। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो वर्ष 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है ये फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक निम्नलिखित में से कौन था? तो मेजनी था इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। तो 2007 से 2012 तक है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अवधि। 56 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्तमान में कितने राज्य भारत में? तो 28 राज्य है। वही बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का, तो कितना है? तो 8 है। इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करें 58 नंबर प्रश्न का, तो 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न 7 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे कि 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था, आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 2024 में। बात करें 59 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आप लोगों को मालूम होगा, श्री नीतीश कुमार। 60 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो बिहार का राजकीय मछली कौन है? तो मांगुर जो है ये बिहार का राजकीय मछली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले तारीखों में। तो चलिए मिलते फिर से नए वीडियो में।